वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक होने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में DGIB, DGISI शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी की सरबराही करेंगे। साइबर हमलों को रोकने के लिए कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद भी इस कमेटी में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लिया जाएगा। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जावेद बताएगा, कमेटी कायम कर दी गई है, किस तरीके से कमेटी अब काम करेगी? जी देखें, ये हाई पावर्ड कमेटी जिसे आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी का नाम दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इसकी मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया है और इसमें 12 रुकनी ये कमेटी है जिसकी सरबराही जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह करेंगे और इसे 7 रोज़ का वक्त दिया गया है कि ये कमेटी 7 रोज़ में जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो खलल पैदा हुआ, जो ब्रीच हुई साइबर सिक्योरिटी की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसकी तहकीकात मुकम्मल करके 7 रोज़ में तहकीकात पर रिपोर्ट जमा करवाएगी। और इसमें आपको बताते चलें कि ये जो 12 रुकनी कमेटी है इसकी सरबराही जैसे कि राना सनाउल्लाह करेंगे, जबकि वज़ीर कानून और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद और इन्हीं के साथ साथ जो है वो वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान और वज़ीर IT जो हैं सैयद अमीनुल हक वो इसका हिस्सा होंगे, जबकि सेक्रेटरी कैबिनेट DGISI, DGIB और दीगर जो फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। तो ये कमेटी जो है वो उसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, जबकि ज़राए बता रहे हैं कि तहकीकात जो हैं वो ऑडियो लीक्स की और जो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उस हवाले से पहले से जारी थी और अब जो है वो नोटिफिकेशन के बाद अब वक्त का तयन कर दिया गया है कि आइंदा जो 7 रोज़ हैं उसमें ये तहकीकात मुकम्मल करके 7 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।